हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। जैसा कि आपको पता है कि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही ज्यादा नजदीक है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं सिर्फ 30 दिनों में आप पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2022 में 90% मार्क कैसे लाएं। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो टॉपर्स हैं वो लास्ट 30 दिनों में ऐसे तैयारी करते हैं जैसा मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप कमजोर हो, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, बिल्कुल कमजोर हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में अगर आप 30 दिन ऐसे तैयारी करोगे तो आप भी बहुत ज्यादा मार्क अचीव कर सकते हो बोर्ड परीक्षा 2022 में। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और यहां मैं आपको बता दूं कि सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहाने से बड़े हो। जब आप बहाने बनाते हो कि आज नहीं पढ़ेंगे, चलो कल पढ़ लेते हैं, कल नहीं पढ़ेंगे, चलो अगले दिन पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं करना है। आपके सपने आपके बहाने से बड़े होना चाहिए। आपको ऐसा, जैसे आपको टाइम टेबल बनाया है कि आज हमें इतना पढ़ना है, तो आपको उतना पढ़ के ही तब उठना होगा। ठीक है, आप 30 दिनों में ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कि अगर आप ऐसे तैयारी करोगे तो बहुत अच्छे मार्क अचीव कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहते हैं कि पढ़ते समय ज्यादा आलस आना। ठीक है, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पढ़ते समय बहुत ज्यादा आलस आता है। आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखो, कभी भी आपको पढ़ते समय आलस नहीं आएगा। ठीक है, आप पढ़ाई में ऐसा लीन हो जाओगे कि हमेशा पढ़ते ही रहोगे। ठीक है, एंड दूसरा, लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी याद कैसे करें। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी याद नहीं होता, उसे बार बार याद करते हैं फिर भी भूल जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसके द्वारा आप लॉन्ग क्वेश्चन एक बार याद करोगे, आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, केवल एक ट्रिक से। एंड हैंड राइटिंग कैसे सुधारें। बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट होता है कि हमारा हैंड राइटिंग खराब है तो हमारा नंबर कट जाएगा। अगर एग्जामिनर को आपकी हैंड राइटिंग समझ में आता है तो आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक है, आपको पूरा नंबर दिया जाएगा। केवल एग्जामिनर को आपका हैंड राइटिंग समझ में आना चाहिए। फिर भी अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो अभी इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाला हूं। आपका पूरा ध्यान पढ़ाई पे होना चाहिए। अगर आप लोग अपना ध्यान भटकाओगे तो आप लोग बहुत कम नंबर पाओगे, क्योंकि अगर आप इस समय नहीं पढ़ोगे, ये पढ़ाई का सबसे अच्छा समय है और इसी समय में जो पढ़ता है वही टॉपर बनता है, वही अच्छे मार्क्स लाते हैं। तो अब आप लोग पूरा ध्यान पढ़ाई पर रखो। ठीक है, आप लोगों को पूरा अपना ध्यान पढ़ाई पर रखना है। दिन का ज्यादा से ज्यादा भाग आपको पढ़ाई में गुजारना है, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही ज्यादा नजदीक है। ठीक है, तो इससे देखो, आप लोग ध्यान से समझो कि सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले बचे हुए सिलेबस को पढ़िए। ठीक है, जो आपका बचा हुआ सिलेबस है, आपका कोई चैप्टर बचा हुआ है तो उसको आप पढ़ डालो, क्योंकि आपके चैप्टर से ही क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चैप्टर से ही आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, चैप्टर से ही क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो किसी भी आपका सिलेबस है, जैसे मैथ में कुछ छूट गया है तो उसे पढ़ डालो, अभी आपके पास समय है। ठीक है, एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जो आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उनके उसको जरूर पढ़ो। जो आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पहले आप देख लो कि हमारे लिए कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले आप ये बना लो, लाइक आपका साइंस है तो साइंस में हमें कितने चैप्टर पढ़ने हैं, क्या क्या पढ़ने हैं, ऐसे आप एक स्ट्रेटेजी बना लो। ठीक है, हमें मैथ में क्या क्या पढ़ने हैं, कितने पढ़ने हैं, ये सारी का एक स्ट्रेटजी बना लो। और आप ये कर लो कि हमें इतने दिन में इसे खत्म करना है, 10 दिन में इसे, 2 दिन में इसे, 1 डेज में। देखो, जब आप एक स्ट्रेटजी बना लोगे तो आप बहुत आसानी से खत्म कर दोगे। तो सबसे पहले आप बचे हुए सिलेबस को पढ़िए। आपको एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना है, सारे चैप्टर पढ़ के जाना है, क्योंकि हर एक चैप्टर से 4 से 5 मार्क का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। हर एक चैप्टर से, अगर आपके बुक में चैप्टर है तो उससे नंबर बोर्ड परीक्षा में जरूर आएगा। और आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स से हर बार बहुत ज्यादा मार्क आते हैं। ठीक है, तो आप लोग इंपॉर्टेंट चैप्टर पर, इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ज्यादा फोकस करो, क्योंकि वहां से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहां मैं आपको बता दूं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सेट योर बेस्ट टाइम टेबल फॉर स्टडी। आपको स्टडी के लिए एक बेस्ट टाइम टेबल बनाना है, केवल 30 दिन के लिए। केवल 30 दिनों के लिए आपको टाइम टेबल बनाना है। 30 दिनों में आपको पूरी तैयारी करा दूंगा, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं अगर ऐसे करोगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोग एक टाइम टेबल बना लो, 30 दिनों का एक टाइम टेबल बना लो, और उस टाइम टेबल से आप डेली पढ़ना स्टार्ट कर दो। डेली आप पढ़ना स्टार्ट कर दो।
30 दिन आपको पढ़ना है ऐसे, ठीक है। और आपको ये बता दूं, सुबह उठकर 2 घंटे आप जरूर पढ़ो। सुबह आपको 2 घंटे जरूर पढ़ना और इस 2 घंटे में आपको जो शाम को आपने पढ़ा है उसको याद करना है। ऐसा नहीं कि आपको लिखना नहीं है, उसे याद करना है, रिवीजन करना है। जो आपने सुबह पढ़ा उसका जो आपको शाम ने पढ़ा, शाम को पढ़ा, उसको आप सुबह रिवीजन करो, उसको बार बार याद करो, ठीक है। और आप लोग टाइम टेबल बना के पढ़ो। अब आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है तो 10 से 12 घंटा कम से कम पढ़ना स्टार्ट कर दो एक डेज में, क्योंकि इतना अगर आप पढ़ोगे तभी आपका एक बेस्ट आपका स्टडी हो पाएगा, ठीक है। आपका रिवीजन भी हो जाएगा, जो सिलेबस छूटा है उसे भी पढ़ सकते हो एंड आप लोग और भी एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग अपने हिसाब से टाइम टेबल बना लो, आप एक दिन में कितने घंटे पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आप 5 से 6 घंटे पढ़ सकते हो तो भी अच्छी बात है, जितना आप पढ़ सकते हो, ठीक है, आप अपने हिसाब से बना सकते हो, ठीक है। तो आप लोग एक टाइम टेबल जरूर बना लेना अपने हिसाब से, जितने घंटे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और आप लोग सुबह उठकर 2 घंटे जरूर पढ़ें। अगर आप सुबह पढ़ लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एंड अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलतियां करते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सभी सब्जेक्ट का आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना है। सभी सब्जेक्ट का आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे आपका हिंदी है, जब आपका साइंस है, मैथ है, सामाजिक विज्ञान है, फिजिक्स है, तो इसमें आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना है कि पहले चैप्टर से हमारा कौन कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट उसे लिख लेना है। एक आप कॉपी में लिख डालो, ठीक है, कि पहले चैप्टर में हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पहले चैप्टर में, फिर दूसरे चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ने हैं। जैसे आप जब उसे लिख डालोगे तो उसे पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा। फिर आप अगर एक टॉपिक पढ़ लेते हो पहले चैप्टर का इंपॉर्टेंट, तो आप उसे टिक मार दो कि हमने इसे पढ़ लिया, फिर दूसरा टॉपिक पढ़ना स्टार्ट कर दो। जैसे आपको पढ़ने में इंटरेस्ट होना चाहिए पढ़ाई में, तभी आप अच्छे मार्क ला पाओगे। तो सभी आप लोग सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करो। एक एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। ज्यादा से ज्यादा 15 डेज लगेंगे, ठीक है, अगर आप एक एक घंटे सॉल्व करते हो बस, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैप्टर वाइज सॉल्व करोगे तो किसी भी चैप्टर का आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रह जाएगा, और हर एक चैप्टर से अगर आप सॉल्व कर लोगे तो फिर कौन सा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, सारे आपके चैप्टर से ही आएंगे। तो हर एक चैप्टर का आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लो। आप लोग चिंता मत करो, सारे क्वेश्चन आपके आएंगे जो जो आपने पढ़ा है, जो जो पढ़ाया गया है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको करना है। और यहां आपके लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपने पढ़ लिया, जो अध्याय पढ़ लिया, जो टॉपिक पढ़ लिया, उसका आप रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। रिवीजन का अर्थ है आप उसे रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। जैसे आप उसे भूलो मत। बहुत सारे स्टूडेंट, जैसे आपका स्कूल खुला जुलाई में, फिर आपको एक्सरसाइज 1.1 मैथ का पढ़ाया गया, अभी तक आपने रिवीजन नहीं किया तो ये आप भूल जाओगे। तो उसका रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं कि बोर्ड एग्जाम में आया और आप सोचो कि मैंने तो इसे पढ़ा था फिर आपको याद नहीं है, ऐसा नहीं करना है। आपको रिवीजन करके जाना है। जो जो आपने पढ़ लिया उसका रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। अगर 1 घंटा आप रिवीजन करते हो डेली तो आपका काफी अच्छा रिवीजन हो जाएगा। और आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्यादा पढ़ो, क्योंकि अब आपके पास समय कम है, ठीक है। आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्यादा पढ़ो। सिलेबस आप थोड़ा, आप दिन में कुछ घंटे दे सकते हो, 1-2 घंटे, फिर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हर एक सब्जेक्ट का पढ़ना होगा। एनसीईआरटी क्वेश्चन जरूर सॉल्व करो। जो आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है उसे भी आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो। एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा भी और आता भी है, ठीक है। एंड लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा पढ़ो। देखो लॉन्ग क्वेश्चन आपको ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आपके ज्यादा नंबर के आते हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन आपको याद करने के लिए सबसे पहले तो आपको उसे लिख लिख कर पढ़ना होगा। लिख लिख कर पढ़ो, ठीक है। आप उसे लिखो एक बार कि हमने इस, जैसे आपका कोई भी क्वेश्चन है, ओम का नियम है, तो उसे आप एक बार लिखो, ठीक है। पहले आप चाहे देख कर लिखो, चाहे जहां से लिखो, चाहे याद करके लिखो, पहले आप उसे लिखो। फिर अगर आप देख कर लिख रहे हो तो बाद में उसे याद करके अपने मतलब हिसाब से लिखो। फिर आप सुबह उसे याद कर लो, फिर आपको जिंदगी भर याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। 3 बार रिवीजन करो एक क्वेश्चन का, आप हमेशा याद रहेगा। लेकिन सुबह आप जरूर उसे याद करो, एक बार सुबह आप जरूर याद करो लॉन्ग क्वेश्चन को, फिर आप देखो हमेशा याद रहेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अपना 1 मिनट भी बर्बाद बिल्कुल ना करें। अपना 1 मिनट भी अब बर्बाद ना करें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए 1-1 मिनट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप 1 भी मिनट बर्बाद कर दोगे तो उसमें आप सोचो कि मैंने एक क्वेश्चन पढ़ लिया होता तो हमारा बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन हो जाता, तैयारी हो जाता, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आप लोग अपना 1 मिनट भी अब बर्बाद ना करो, पूरा आप फोकस अपने स्टडी पर रखो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां जो स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया का यूज करते
करते हैं आप अपने सोशल मीडिया का कम से कम यूज करो, ठीक है। शॉर्ट वीडियोस आप ज्यादा देखते हो, इसको आप कम कर दो, क्योंकि शॉर्ट वीडियोस की जगह आप अगर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो बोर्ड एग्जाम में वो काम आएगा, ठीक है। आप फेसबुक चलाते हो तो फेसबुक अभी कम चलाओ, ठीक है, बहुत कम चलाओ। इंस्टाग्राम रील्स देखते हो तो इसको आप कम देखो, क्योंकि इस समय आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। इनकी जगह अगर आप एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो ये आपको बोर्ड एग्जाम में काम आएगा। ये आप बोर्ड एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आएंगे, आप उसका आंसर लिखोगे, लेकिन ये सारे आपको बोर्ड एग्जाम में काम नहीं आएंगे। इसको आप बाद में भी यूज कर सकते हो, बोर्ड एग्जाम के बाद भी, ठीक है। तो आप लोग इन सारे का यूज कम करो, ठीक है, कम कर दो, ठीक है। थोड़ा आप दिन में थोड़ा यूज करो बस, और आप अपना पूरा पढ़ाई पर फोकस करो। 100% आप पढ़ाई पर ध्यान दो, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है। जितना आप पढ़ाई कर लोगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, और आपका प्रिपरेशन जितना अच्छा रहेगा उतना ज्यादा मार्क आपका आएगा। और आप कम से कम 90% मार्क लाओ, क्योंकि ये 90% मार्क मैंने आपके साथ पूरी तैयारी कराई क्लास 10 की और बहुत अच्छे से पढ़ाया। तो आई होप कि आप लोगों की तैयारी भी अच्छी होगी और आप लोग तैयारी किए भी होंगे अच्छे से, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप मत करो, अब आप लोग पढ़ाई पर फोकस करो, रिवीजन करो, अपना टेस्ट लो कि हम कितना पढ़े हैं, ठीक है। एंड यहां हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर जो आपका है, जैसे आपका 2018, 2019, 2020 का पेपर, इसे आप सॉल्व करके देखो। जब आप पूरा बुक पढ़ लो तो इसे आप सॉल्व करके देखो आप कितना नंबर कर पाते हो, फुल में फुल मार्क कर पाते हो या फिर कुछ छूट जाता है। जो छूट जाता है उसको पढ़ो, रिवीजन करो, क्योंकि आपके लिए एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एंड मॉडल पेपर, जो न्यू मॉडल पेपर बोर्ड एग्जाम ने जारी किया है, इसे जरूर पढ़ो। यहां से आपको 10 से 15 मार्क देखने को मिल सकता है बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि ये न्यू मॉडल पेपर के हिसाब से है, ठीक है। तो यहां से आपको हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो न्यू मॉडल पेपर एंड प्रीवियस ईयर पेपर आप जरूर सॉल्व करके जाना बोर्ड एग्जाम 2022 में, क्योंकि 2022 में आपका न्यू मॉडल पेपर जो है थोड़ा अलग है। तो यहां से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, मैं 100% कह सकता हूं। तो आप मॉडल पेपर एंड प्रीवियस ईयर पेपर जरूर सॉल्व करो। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जो आपको बोर्ड एग्जाम में कुछ ना कुछ मार्क दिला सकता है, ठीक है। तो ये आप सॉल्व करो और आप कोशिश करो 3 घंटे 15 मिनट में आप सॉल्व कर लो, क्योंकि इतना ही टाइम आपको बोर्ड एग्जाम को दिया जाएगा और इतना टाइम में अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में भी आप सॉल्व कर दोगे, ठीक है। फिर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो कि मैं आपको बता दूं कि सारे सब्जेक्ट का आप क्वेश्चन बैंक जरूर सॉल्व करो। क्वेश्चन बैंक जो है, क्वेश्चन बैंक से पढ़कर बच्चे 90% भी लाते हैं, लेकिन अगर आपने सिलेबस भी पढ़ लिया, क्वेश्चन बैंक भी पढ़ लिया, तो आप तो 90% ला ही सकते हो, क्योंकि आपने सिलेबस भी पढ़ लिया, बुक भी पढ़ लिया, क्वेश्चन बैंक भी पढ़ लिया, तो फिर आप बहुत अच्छे मार्क लाओगे, ठीक है। डरो मत, आपके पास कॉन्फिडेंस है, पढ़े हो तो फिर आप लोग बोर्ड एग्जाम में धमाल मचाओगे। 90% भी आएगा, 95% भी आएगा, ठीक है। और आप लोग 100% स्टडी पर फोकस करो। आप लोग अभी इसी वक्त आप लोग 100% स्टडी पर फोकस करो, ठीक है। आप लोग ये वीडियो देखने के बाद सबसे पहले आप टाइम टेबल बनाओ, अपना एक बेस्ट टाइम टेबल कि हमें अब इतना बजे से इतना बजे तक पढ़ना है, सुबह इतने बजे तक पढ़ना है। 4 बजे आप सुबह पढ़ो, ठीक है। शाम को आप ज्यादा से ज्यादा टाइम दो स्टडी पर, ठीक है। तो ये सारे हैं हमारे 1 महीने की स्ट्रेटजी। अगर आप ये सारी चीजें करोगे तो आप लोग 100% 90% मार्क ला सकते हो और आपकी तैयारी भी काफी अच्छी हो जाएगी। तो अगर आप पढ़ाई में आलस करते हो तो आलस करना छोड़ दो, क्योंकि आपके माता पिता का कुछ सपना है कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर कुछ करेगा, आगे बढ़ेगा और हमारे सपने को पूरा करेगा। तो भाई अब पढ़ना स्टार्ट कर दो। एंड आप लोग ये वीडियो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।